लेकिन इंडिया और इसराइल के दरमियान तीन बहुत ही अहम चीजें कॉमन यानी मुश्तरक हैं। इन दोनों मुल्कों को वहम है कि ये दोनों मुल्क एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं। This is what India is about. This is what Israel is about. So the fourth thing that binds us together is our values, and the most important value is the value of democracy. हालांकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ। इसराइल में रहने वाले यहूदी ज़ायोनिज़्म पर यकीन रखते हैं। ज़ायोनिज़्म एक ऐसा रेसिस्ट नजरिया है जो इस बात पर यकीन रखता है कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत पर कब्जा करके उसे एक ज्यूज यानी यहूदियों की रियासत बनाई जाए। और दूसरी तरफ कहने में तो इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन इस सेकुलर मुल्क में एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत है जो इंडिया को हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। जिस तरह इसराइल एक यहूदी रियासत है जिसके लिए जूइश स्टेट या ज़ायोनिज़्म के जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह इंडिया में भी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मेरा एक सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र का। अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की अगर हम बात नहीं करेंगे तो जाके क्या पाकिस्तान में करेंगे क्या? और जिस तरह ज़ायोनिस्ट यहूदियों का एक ख्वाब है ग्रेटर इसराइल बनाने का, इसी तरह हिंदुओं का भी यही ख्वाब है कि एक ग्रेटर इंडिया बनाया जाए जिसको अखंड भारत कहा जाता है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव इज टॉकिंग अबाउट एन अखंड भारत। इंडिया ने अपना ये अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है जिसे आरएसएस कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 1925 से कायम है और इसमें तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोग मेंबर्स हैं। और क्या आप जानते हैं कि 10 साल से इंडिया पर हुकूमत करने वाली सियासी पार्टी बीजेपी भी दरअसल आरएसएस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक सियासी शाख और विंग है। और खुद 10 साल से इंडिया का वजीर आजम नरेंद्र मोदी आरएसएस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है। इत्तेफाक की बात सुनेंगे, मौजूदा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू भी इसराइली आर्मी का हिस्सा रहा। इसराइली ज़ायोनिस्ट आर्मी और आरएसएस मिलिटेंट ग्रुप तारीखी एतबार से कोई अमन पसंद ग्रुप नहीं है कि 1948 से फलस्तीन समेत कितने ही ममालिक और इलाकों पर बमबारी और नस्ल कुशी कर चुके हैं। इसी तरह इंडिया में मौजूद ये आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन एक मुतशद्दिद और नस्ली बुनियादों पर कत्ल आम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके एक मंदिर तामीर करना हो, 2002 में गुजरात में मौजूद मुसलमानों का जुल्म का निशाना बनाना हो, ऐसे सबूत हमें मिलते हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि आरएसएस डायरेक्टली बिला वास्ता इन वाक़यात में मुलव्विस थी।